किसी ने बहुत खूब कहा है, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मेष राशि के जातकों, आपके साथ में कभी उतार तो कभी चढ़ाव, ऐसी स्थिति बनती रहती है और एकमात्र आपकी राशि ऐसी है जो हर मुश्किल आसान करने के लिए अपनी सूझबूझ, समझदारी और ताकत का अद्भुत परिचय देती है, क्योंकि आपकी राशि के मालिक मंगल देव है। जिस प्रकार से आपने जीवन की सभी चुनौतियों को पार किया, ऐसे ही अब नवंबर का महीना समाप्त होते होते इस वर्ष का लगभग ये लास्ट महीना दिसंबर 2024 शीघ्रता के साथ में आने वाला है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हर महीना कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर के आता है। कुछ खास परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें सावधानी रखनी चाहिए। तो दिसंबर 2024 किन मामलों में सबसे ज्यादा बेस्ट देखा जा रहा है और किन मामलों में इस दिसंबर 2024 में सावधानी का अनुभव रखना पड़ेगा, ग्रह गोचर के अनुसार आज एक सटीक और बृहद विश्लेषण आपको बताते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लगन के अनुसार और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो। सटीकता से जानने के लिए तो आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण ही करवाना सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि ग्रह गोचर केवल चंद्रमा की राशि के आधार पर ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है, जो सब पर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा प्रभाव जरूर डालता है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप अपनी वीडियो के अंदर देखिएगा, यहाँ पर आपको मेष राशि का चार्ट दिखेगा। मेष राशि के सभी जातकों, कुछ ग्रहों की परिवर्तन की तारीखें, जैसे कि सूर्य 15 दिसंबर को धनु राशि में आ रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा अद्भुत है। इस महीने की सबसे गोल्डन बात यही है, बताऊंगा आपको भी क्यों। मंगल देव 7 दिसंबर को वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में, और मंगल का वक्र होना भी आपके लिए लाभकारी है, इस पे भी चर्चा करेंगे। बुधदेव 16 दिसंबर को मार्गी होंगे और इनका परिवर्तन कोई नहीं है, बस ये मार्गी हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं। गुरु 23 दिसंबर को रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में आएंगे, जिसके स्वामी है चंद्र महाराज। ये बहुत अद्भुत संयोग देव गुरु बृहस्पति इस समय बनाने जा रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्र पर गोचर करना अपने आप में, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करना अद्भुत ये बृहस्पति का परिवर्तन है। दिसंबर यानी कि हम कह सकते हैं कि कई मायनों में दिसंबर 2024 आपके लिए लकी साबित होने जा रहा है। शुक्र 2 दिसंबर को मकर राशि में आ जाएंगे, जो शनि की राशि है, केंद्र में आ रहे हैं, तो शुक्र का परिवर्तन भी बहुत ज्यादा शुभ है। अब राहु और केतु का कोई परिवर्तन नहीं, तो एक हमने ऊपरी बाहरी तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया ग्रहों का, और हम बाहरी तरीके से अगर ये देखें तो दिसंबर का महीना ना कई मायनों में तो बहुत खास नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपकी क्या स्थिति रहने वाली है इस दौरान। देखो, सभी मेष राशि के जातकों, मंगल देव है आपकी राशि के स्वामी, यानी आपका स्वयं का व्यक्तित्व जो है वो मंगल प्रदर्शित करते हैं। मंगल देव 7 दिसंबर को वक्र हो जाएंगे, उससे पहले केंद्र में रहेंगे, चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। और मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आप प्रॉपर्टी या संपत्ति को ग्रहण या संपत्ति प्राप्त करने का, अर्जन करने का आप कुछ प्रयास कर रहे हो। माता की ओर आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हो रहा है, मदर को लेकर के जो चिंता है उसको दूर करते हुए नजर आ रहे हो। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल की स्थिति आपकी 7 दिसंबर तक तो अच्छी है, भले ही मंगल नीच राशि में है, परंतु 7 दिसंबर के बाद में अचानक आपके जीवन में भागा दौड़ी बढ़ेगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी, भाई बहनों के द्वारा किसी काम की प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा, परंतु साथ ही साथ में भाई बहनों को भी किसी न किसी प्रकार का लाभ का संयोग आपके लिए देखा जा रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना सामान्यतः उत्तम है, अच्छा है। बस थोड़ी सी भागा दौड़ी के कारण से आपको मांसपेशियों के दर्द की समस्या हो सकती है, आपको थकान का अनुभव जरूर हो सकता है, और साथ ही पेट में एसिडिटी इत्यादि की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ी चिंता नहीं देखी जा रही। और यहीं पर अगर बात करें हम विद्यार्थी वर्ग की, बच्चों की, तो आपके पंचमे सूर्यदेव, बहुत पिछली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि पिछले महीने की मिड पार्ट से ही सूर्य की स्थिति विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है। और ये केवल विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए नहीं है, इसी के अलावा ये पंचम भाव शिक्षार्थियों का भी है, ज्ञान का भी है, प्रेम का भी है और संतान का भी है। ये महीना अगर संतान प्लानिंग की अगर बात करें तो सूर्यदेव पंचमेश होकर के 15 तारीख तक अष्टम भाव में हैं। जब तक आप थोड़ा संतान को लेकर के चिंतित भी हो सकते हैं, और देखा जाएगा कि संतान प्लानिंग करने वालों को भी शायद 15 तारीख तक कुछ कठिनाई का अनुभव करना पड़े। पर 15 दिसंबर के बाद सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं, बहुत अच्छी होने जा रही है। उससे पहले विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को भी फोकस में जो है आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई उतनी शायद अच्छी तरह से ना समझ में आए जितना आपको आना चाहिए। 15 तारीख के बाद में अगर कोई एग्जाम है
कोई भी आप पढ़ाई को लेकर के परिवर्तन करना चाहते हो, कोई भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हो, तो 15 तारीख के बाद में आपके लिए उत्तम समय है। वो मैं श्रेष्ठ कहूंगा कि आप उसमें जरूर आप अपना प्रयास करें। लव रिलेशन, प्रेम सौहार्द के लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है कि बहुत टाइम से जिन लोगों के प्रेम सौहार्द में, लव रिलेशन में, प्रेम संबंधों में खटास की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, शुक्रदेव के केंद्र में आने के बाद में ये पूरा ही महीना आपके लिए बेहद कारगर और बेहद रोमांटिक भी होने जा रहा है। शुक्र जैसे केंद्र में आएगा तो शुक्र लग्जरियस चीजों को बढ़ा देता है, आकर्षण पैदा कर देता है। शुक्र के कारण से वैवाहिक चीजों में भी जिस प्रकार की खटास आ रही होती है वो भी दूर हो जाती है। और कई मायनों में ये जन जातकों का अगर कोई विवाह को लेकर के प्रस्ताव है, कोई रुका हुआ है, आप देखोगे अचानक कोई विवाह का प्रस्ताव आपकी तरफ से उनकी तरफ से पास हो गया है। और यहाँ पर कई सारे मेष राशि के जातकों का विवाह का योग भी दिसंबर के महीने में, छोटा ही योग है, ज्यादा बड़ा योग नहीं, परंतु बनने जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। शुक्र केंद्र में है, इसका मतलब है आपकी इच्छा पूर्ति भी करा रहे हैं। कई मायनों में आप कुछ चीजों को खरीद रहे हैं, कुछ चीजों का लाभ आपको मिल रहा है, आपकी मनपसंद जगह पर आप घूमने जा रहे हो, मनपसंद चीजें आपको प्राप्त होने जा रही हैं। यहाँ तक आप देखोगे आपके जीवन में महिला मित्रों के द्वारा ज्यादा सपोर्ट और ज्यादा लाभ देखा जाएगा। अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई भी महिला अधिकारी है, उससे आप किसी भी कार्य के लिए हेल्प मांगते हो या उससे कोई प्रयोजन है आपका, तो वो प्रयोजन आपका निश्चित सफल हो सकता है। प्रेम के अलावा दाम्पत्य जीवन भी इस दिसंबर 2024 में उत्तम देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से आपके दाम्पत्य जीवन को जो है एक प्रकार का ग्रहण लगा हुआ था। पिछले 2 महीने के अंतराल में कुछ ना कुछ समस्या जरूर आपको देखने के लिए मिली होगी दाम्पत्य जीवन को लेकर के, परंतु अब क्या है कि जैसे शुक्र केंद्र में आएंगे, दाम्पत्य के भाव के मालिक हैं और शुक्र तो है ही विवाह के कारक, तो ऐसे में शनि की राशि पर आने पर, केंद्र में आने पर निश्चित ही आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई खटास चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, कोई बड़े स्तर की समस्या चल रही है, उसको सॉल्व कराने का काम करें। क्योंकि सप्तम से चतुर्थ स्थान पर शुक्र महाराज जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि शुक्रवार को किसी गरीब को कुछ मीठा खिला दें, कुछ मीठे का दान कर दें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर आप कोई भी ऐसा गुलाबी रुमाल, परफ्यूम लगा करके अपनी जेब में रखते हैं, तो इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। शुक्र बहुत अच्छी अवस्था के अंदर हैं, केंद्र के आ रहे हैं, तो यहाँ व्यापारी वर्ग के लिए भी, अभी मैं वो आगे आपको बताऊंगा, व्यापारी वर्ग के लोगों को भी बेहद लाभ देखा जाएगा दिसंबर 2024 में। तो दाम्पत्य जीवन भी उत्तम है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपका भाग्य, करियर, बिजनेस और व्यवसाय। भाग्येश आपके बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति की स्थिति कहां पर बनी हुई है? आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर। धनभाव में देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं, और धनभाव पर देखकर बैठ करके बृहस्पति आपको भाग्य के दम पर धन कमाने के नए नए रास्ते खोल रहे हैं। दिसंबर 2024 में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में संचरण करेंगे। ऐसे में चंद्रमा के नक्षत्र में संचरण करना आपको ये धन प्रदायक है। ये महीना कई मायनों में आपके धनागमन के नए नए स्रोतों को खोलेगा, धनागमन के नए नए शुभ सूचनाएं आपको मिलेगी। और अगर कोई पैसा रुका हुआ है, धन से संबंधित कोई काम अटका हुआ है, तो उस कार्य को भी देवगुरु बृहस्पति दिसंबर 2024 में अवश्य पूरा करवाते हुए नजर आएंगे। बहुत टाइम से वाणी के द्वारा जो भी कठिनाइयां आपने देखी हैं आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके कार्यस्थल पर, उनको भी कहीं हद तक देवगुरु बृहस्पति ठीक करेंगे। बृहस्पति की दृष्टियां भी ना बहुत उत्तम होती है। अब बृहस्पति अगर देख रहे हैं तो यहाँ षष्टम को भी देख रहे हैं, अष्टम को भी देख रहे हैं, और ज्यादातर अशुभ भावों पर बृहस्पति की दृष्टि है। ऐसी अवस्था में ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कोई गुप्त शत्रु तो नहीं पनप रहा, कोई व्यक्ति आपकी किसी जानकारी को आपके खिलाफ प्रयोग तो नहीं कर रहा, कोई षड्यंत्र का आप शिकार तो नहीं होने वाले हो। अगर किसी भी प्रकार की डील अगर आप कर रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी की हो या किसी कार्य में डील कर रहे हो या किसी कार्य को सिद्ध कराने के लिए अपनी तरफ से कोई धनराशि दे रहे हो, तो आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता पड़ेगी इस दिसंबर 2024 में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम पद को भी देख रहे हैं और आपके षष्टम भाव को भी देख रहे हैं। परंतु बहुत अच्छी स्थिति है कि बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, ये आपके केंद्र में भी पड़ेगी, और बृहस्पति नौकरी, कारोबार और व्यवसाय में विशेष तरक्की लेकर के आ रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए अगर मैं कहूं तो व्यवसाय वालों के लिए दिसंबर 2024 भले ही जा रहा है ये वर्ष, परंतु ये महीना बहुत ज्यादा लकी साबित हो सकता है, क्योंकि एक तो आपके सप्तमेश केंद्र में आ रहे हैं शुक्र महाराज, दूसरा मित्र के घर में आ रहे हैं, शनि की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत उत्तम देखा जा रहा है। पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मंगल की दृष्टि आपके
चतुर्थ में बैठ करके मंगल आपके शुक्र को देखेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके पारिवारिक गतिविधियों के कारण से आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो और प्रोफेशनल लाइफ के कारण से आपकी पारिवारिक लाइफ डिस्टर्ब ना हो। इसका संतुलन बना करके चलना आपको बेहद आवश्यक पड़ेगा, नहीं तो एक साइड में आपका ज्यादा ध्यान बढ़ जाएगा और दूसरी साइड आप इतना ध्यान नहीं दे पाओगे। कार्य क्षेत्र के लिए ये महीना उत्तम देखा जा रहा है। नई नौकरी की प्राप्ति के अवसर अगर मैं कहूं आपको तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ 15 दिसंबर के बाद में आपकी नौकरी प्राप्ति के संयोग ज्यादा अच्छे बन रहे हैं और वहीं पर 15 तारीख के बाद ही विद्यार्थियों को भी लाभ देखा जाएगा, पढ़ाई लिखाई में भी लाभ होगा, प्रेम सौहार्द में भी लाभ होगा और संतान पक्ष को लेकर के जो चिंता है वो भी कहीं हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव पंचमेश होकर के भाग्य में संचरण करेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे, तो बहुत ज्यादा कल्याणकारी है ये भाग्य के दृष्टिकोण से। ये हम कह सकते हैं कि इस महीने अगर आप किसी कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हो, किसी नए प्रयोजन को सफल बनाना चाहते हो, तो ये महीना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। परंतु इस महीने के मिड पार्ट को यानी 15 दिसंबर के बाद आप उस कार्य की शुरुआत करें, विशेष रूप से आपको लाभ होगा। अगर कोई भी ऐसा आपका कार्य है जिसमें आपको रिजल्ट की प्रतीक्षा है, तो शनिदेव भी बहुत समय से वक्र हो रहे थे, शनिदेव के ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के तुरंत आप शनि मार्गी की वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सटीकता आपको मिलेगी और आपके मन में भी प्रसन्नता का भाव जागृत होगा, क्योंकि शनिदेव लाभ में मार्गी हो चुके हैं। तो निसंदेह अगर कोई प्रयोजन आप करते हो, किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हो, तो सफलता आपको अवश्य प्रदान होगी। क्योंकि अब तक जिन कार्यों में देरी हो रही थी, अब तक जिन कार्यों में रुकावट आ रही थी, मार्गी शनि के प्रभाव से वो रुकावटें काफी हद तक ऑटोमेटिकली कम हो गई हैं और यहाँ देखा जाएगा कि आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, बिजनेस के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से ये महीना उत्तम फल को प्रदान कर रहा है। आपकी नई नौकरी की प्राप्ति के अवसर 15 दिसंबर के बाद ज्यादा प्रबल हो रहे हैं। उपाय के दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं। मेष राशि के समस्त जातकों को राहु का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि राहु देवता जब से, अभी से नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया, द्वादश में बैठे हुए हैं, खर्चा करवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस महीने आपका खर्च नहीं होगा, पैसा अब भी खर्च होगा, क्योंकि राहु द्वादश में बैठ करके खर्चा करवाएगा ही। और कुछ परेशानियां इस प्रकार की जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, आपको बार बार आपके चक्कर लग रहे हैं, यात्राओं में आपको कठिनाइयां हो रही हैं, तो यहाँ मैं आपको कहूंगा माता सरस्वती की आराधना करें, ओम ऐं बीजाक्षर का जाप करें प्रतिदिन 108 बार, और इसी के अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम रहेगा। सूर्य को अर्घ्य जरूर प्रदान करें, क्योंकि महीने के मिड पार्ट तक, लगभग 15 दिसंबर तक सूर्य देव अभी यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर मौजूद हैं। तब तक कोशिश ये करें कि गोपनीयता बना करके रखें, किसी को राज ना बताएं, किसी भी व्यक्ति पर आप जल्दी से विश्वास ना करें और कोई बड़ा परिवर्तन 15 तारीख तक ना करें। 15 तारीख के बाद में आप किसी भी प्रकार के कार्य की शुरुआत कर सकते हो, किसी नए प्रयोजन को सफल बना सकते हो। इसी के अलावा एक शुभ सूचना आपको और देंगे कि 22, 23 और 24 नवंबर, अभी आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो इसी दौरान अभी नवंबर में हमारी वीडियो रिलीज हो रही है, परंतु 22, 23 और 24 नवंबर को भैरवाष्टमी का महोत्सव श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में आयोजित हो रहा है, जिसमें आप भी घर बैठे प्रतिभाग कर सकते हो। तो यदि आपकी इच्छा है, आप भैरवनाथ की इस पूजा में सम्मिलित होना चाहते हो, कुछ प्रतिभाग करना चाहते हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भैरव पूजा में सम्मिलित होना है ऐसा लिख करके भेज दीजिएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और भैरव बाबा की कृपा के आप पात्र बनेंगे। इसके अलावा कोई कुंडली विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। चलिए मित्रों, खुश रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, स्वस्थ रहिएगा। ओम श्री विद्याय नमः।